5 भैंस को पालने में किसान भाई हमें कितना खर्च आएगा और कितना मुनाफा मिलेगा, तो आज हम लोग पूरा इसमें हिसाब किताब करेंगे। अगर आपके पास खेत नहीं भी है किसान भाइयों, तो अगर आप किसी दूसरे खेत पे ठेका या बटैया लेके करते हो या फिर किसी को लीज पे खेत ले लेते हो, साल भर में उसको अपना पैसा भर देते हो, तो आज हम लोग बताएंगे भाई कि 5 भैंस से हमें कितनी कमाई होगी। मतलब अगर आप 5 भैंस पालते हो तो आप लोग कितना कमाई कर सकते हैं, या फिर हम लोग को 5 भैंस रखने से कितने फ़ायदे होने वाले हैं। तो किसान सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको खेत लेना है। कितना? कम से कम 2.5 बीघा खेत। 2.5 बीघा खेत का अगर कट्ठे में आपको बताऊं तो 50 कट्ठा होता है। किले में बताओ तो भाई 1 किला शायद 2.5 बीघा का 1 किला होता है मेरे ख्याल से, तो आप एक बार कंफर्म कर लें, लेकिन 2.5 बीघा हम लोग उसको बोलते हैं। अब ये 2.5 बीघा अगर आप खेत लेते हो, उसमें आप घास उपजाओगे। अब इसमें सालाना आपको 1 साल में जो है खेत वाले को 80,000 रुपये देना है। तो ये भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा भाई जो उसमें कितना क्या देना है नहीं देना है। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जो हमने खेत लिया है वो 80,000 रुपये हमने यहाँ पे खेत लिया है। और उसके बाद जब आप खेत लोगे किसान में, तो उसमें आपको पानी, बीज, खेत जोताई, हर एक चीज़ को आपको यहाँ पे सींचना पड़ेगा। मतलब सब कुछ खुद से करना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखो किसान, पहले क्या था कि पहले हम लोग पानी को जो है डीजल इंजन चला के पानी पटाते थे, हम लोग खुद पानी पटाते थे। लेकिन अब क्या है, जहाँ जहाँ आप देखोगे सारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो गया, मतलब मोटर से पानी को हम लोग पटाते हैं। तो इस बीच क्या होता है, आप मोटर से पानी को पटाते हो तो इसमें क्या है कि आपको 1,000 रुपये बीघा लगता है। मतलब 2,500 रुपये में 1 बीघा आपका खेत जो है पानी पटाता है। खेत में मैं जोताई बुनाई सब कुछ ले देकर मैं हिसाब किताब करूं तो 20,000 रुपये हमारे खेत में यहाँ पे खर्च होता है किसान भाई। ठीक है जी। तो हमने खेत में जो है यहाँ पे फसल लगा दिया 20,000 रुपये का। अब बात करते हैं, हमें भूसा भी चाहिए, क्योंकि भाई पशु हमने रखा है तो भूसा भी होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर हम लोग बोलते हैं, कोई मोरका बोलते हैं, ठीक है जी, कोई ट्रॉली बोलते हैं। आप क्या बोलते हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता दूँ हमारे यहाँ बिहार में मोरका बोला जाता है, जिसमें भूसा रखते हैं। तो वो आपको 15 मोरका ले लेना है। 4,000, 2,500, 3,000 करके एक मोरका आपका भूसा आता है। ठीक है किसान भाइयों, तो वो तकरीबन आपको 60,000 रुपये के आसपास वो आपका भूसा यहाँ पे आता है। तो आप 1 साल का कोटा आप यहाँ पे भूसा भी रख ले रहे हो किसान साथियों। अब बात करते जी, हमने भूसा भी रख लिया, खेत में हमने ले लिया, बीज भी हमने बो दिया। अब तो इतने सारे 3 चीज़ तो हो गए। अब आपके पास 5 जानवर हैं, वो 1 साल में डॉक्टर आएगा, थनैला देखेगा, कैल्शियम देगा, मेडिसिन देगा, बहुत सारे बातें इसमें होती है। तो उसका हम लोग मोटा मोटी हिसाब किताब रख लेते हैं, तकरीबन 30,000 रुपये के आसपास आपका यहाँ पे डॉक्टर लोग आपसे यहाँ पे लेंगे साल का। अब ये अगर आप हिसाब को तो टोटल जोड़ोगे तो मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से मोटा मोटी 1,90,000 रुपये के आसपास ये आपका मोटा मोटा यहाँ पे खर्च हो रहा है किसान भाई। अब बात करते हैं, ये सारा कुछ तो यहाँ पे हो गया। जो हमारे भैंस वो खाना भी तो खाएंगी, तो उनके लिए क्या फीड, मतलब क्या अनाज। अनाज मैं आपको बता दूं, अगर आप कम बजट में चाहते हो अनाज आपको अच्छा मिले, तो खुद से अनाज आप बनाया करो। मतलब जो तैयार करना है फीड, आप खुद से तैयार करो किसान भाई, उससे आपको फायदे होंगे। पहला फायदा ये, एक तो अच्छा क्वालिटी का चीज़ बनेगा। दूसरा, आप जो दोगे आपको विश्वास रहेगा कि मैं ये चीज़ दे रहा हूँ, वो दाना दे रहा हूँ, वो दलिया दे रहा हूँ, आपको खुद विश्वास होगा। मार्केट में आप जितने में खरीदो उतने आप घर में तैयार कर लो, उससे ज़्यादा ही। तो 1 केजी अगर अनाज की मैं कीमत रखूँ सब मिक्स उस करके, तो 32 रुपये किलो के आसपास अनाज हमारे पास यहाँ पे आता है किसान भाइयों। अब देखो अपने पास जो जानवर हैं वो 25 किलो अनाज खाएंगे। 25 किलो अनाज खाएंगे किसान भाई, वो कैसे? 2.5 लीटर दूध पे या फिर 2 लीटर दूध पे हम लोग 1 किलो अनाज देते। तो मैंने यहाँ पे हिसाब किताब रखा है जी 25 केजी अनाज, मतलब एक दिन का 25 केजी अनाज। तो ये जो है 1 महीने में वो जो अनाज खाएंगे टोटल 800 केजी अनाज खाएंगे। ठीक है किसान भाइयों, ये जब 800 केजी अनाज खाएंगे तो आप यहाँ पे 32 रुपये, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, गुना करते हो, तो तकरीबन ये जो है आपका टोटल हिसाब किताब 1 साल का मैं आपको बताता हूँ एक ही बार, ये तकरीबन 2,88,000 रुपये के आसपास ये आपके अनाज यहाँ पे टोटल खाएंगे किसान भाइयों। तो एक आप ये भी देख लो, 2,88,000 रुपये इसने अनाज खाया, तो इतने 1,90,000 रुपये को जो खेत में खर्च हमने किया था, 2,88,000 रुपये का जो हमने फीड में खर्च किया, मतलब अनाज में खर्च किया। ये 2 चीज़ मोटा मोटा है। अब बात करते इसमें इनकम कैसा होगा, क्या होगा, नहीं होगा। आपको 2 चीज़ यहाँ पे देखना है। अगर आप खुद से सब कुछ कर रहे हो, तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से, ये जो भैंस पालन आप कर रहे हो, ये आप इसमें खुद एक किसान हो और खुद एक भैंस पालन कर रहे हो। ना ही मैंने किसी कटरी को जोड़ा है, ना ही मैंने इसमें गोबर का कोई हिसाब किताब लगाया है, ना ही मैंने किसी का मजदूरी जोड़ा है इसमें। ये मैं आपको मोटा मोटा हिसाब सब कुछ बता रहा हूँ और क्लियर कट मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखो अब बात करते हैं किसान, जो हमारी ताजी भैंस है, मतलब 5 जो आपके पास भैंस है वो ताजी भैंस है। आपको ये चीज़ देखना है, भैंस आपकी अच्छी नस्ल की होनी चाहिए। वो कम से कम
सामने वाला अगर 15 लीटर भैंस का दूध बोल रहा है तो आप 12 लीटर मान के चलो किसान भाई, ठीक। तो उसको हम लोग पकड़ते हैं 12 लीटर दूध देगी। अब देखो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जो 5 भैंसें हैं वो मान लेते हैं भाई सुबह शाम मिला के हमें 50 लीटर दूध देती हैं। तो हमें 50 लीटर दूध दिया, तो अब हम क्या करें, 30 दिन का अगर गुना करते तो 1500 लीटर हमारा दूध हो रहा है। और ये 4 महीने तक भैंस हमारी कंटिन्यू दूध देगी। तो 4 महीने में कितना हुआ जी, तकरीबन 6000 लीटर हमारा ये हो गया। तो इसको हम 6000 लीटर को अलग कर देते हैं। फिर जो हमारी भैंस हैं उनको अब ड्राई हो जाएगी, धीरे धीरे वो क्या होगा, डाउन होंगी, कुछ भैंसें तबीयत खराब होगी, तो वो फिर क्या करेंगे, हमारी भैंस का दूध यहाँ पे कम होता जाएगा। वो अगर किसान भाइयों कि भाई देखो यहाँ पे तो हमने 4 महीने तक कंटिन्यू हमारे भैंस ने यहाँ पे दूध दिया। अब क्या है, धीरे धीरे भैंस का दूध यहाँ पे घटेगा। वो घटने का रीजन क्या है कि वो होता क्या है किसान भाइयों कि कहीं आपकी पशु कुछ हिट में आती है, कुछ गाभन में आती है, कुछ मान लो कुछ तरीके से जोड़ लिया जाए। तो अगर मान लिया जाए अगर एक दिन में 40 लीटर दूध दे रही है तो महीने का हमें कितना हो गया जी, 1200 लीटर दूध हो गया। और 3 महीने अगर आप हिसाब किताब जोड़ते हो तो 12 3600 लीटर 3 महीने आपका टोटल यहाँ पे दूध हो रहा है। अब देखो फिर जब इसको 2 महीने आपको ड्राई में रखना, 2 महीने तक भी सारी भैंसें आपको यहाँ पे दूध देगी। हो सकता है कुछ इसमें 19 और 20 हो सके, ठीक है सर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है फिर ये कैसे होगा। तो उसके बीच क्या है, वो फिर आपकी जो भैंस है वो दूध कम कर 3 लीटर एक भैंस देगी। तो हो सकता है आपकी जो सब भैंसों को मिला के वो आपको महीने का जो है वही 1200-1700 लीटर, 1200 लीटर में बोल रहा हूँ सॉरी, तकरीबन आपको 900 या फिर 600 लीटर आपको महीने का जाए। हो सकता है 2 महीने में आपका टोटल 1800 लीटर यहाँ पर अगर दूध हो जाता है। अगर आप सबका दूध का हिसाब किताब करते हो किसान, मतलब जो हमारा दूध है 4 महीने, 3 महीने, 2 महीने, तो यहाँ पे एक बार उसने 6000 लीटर दूध दिया, एक बार उसने 3600 लीटर दूध दिया और एक बार उसने 1800 लीटर दूध दिया। इन सब का जब आप हिसाब किताब करें टोटल आपको 11400 लीटर के समथिंग इसका दूध का आता है। अब देखो आपने दूध को फैट पे दिया है या फिर लीटर में दिया है। अगर आप फैट पे देते हो तो हमारे यहाँ किसान, मैं आपको रियल बात बताऊं तो हमारे यहाँ तो 99 रुपये या फिर 98 रुपये, 95 रुपये तक का दूध का रेट फैट पे जाता है किसान भाइयों। ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है। और मेरे किसान को मैंने आपको बहुत पहले वीडियो में बताया कि भाई 98 रुपीज़, 99 रुपीज़, मतलब 99 रुपया, 98 रुपये फैट पे दूध गया। तो हम लोग फैट पे, आप उसका अलग हिसाब किताब होता है, लेकिन आप फैट पे काम तो अच्छी बात है, यहाँ पे उसमें आपको ज़्यादा मुनाफा होगा। हम बात कर लेते हैं लीटर, तो 70 रुपये लीटर अप्रोक्स मान लेते हैं हमारे गांव में, लोकल एरिया में अगर हम किसी को दूध देते हैं तो 70 रुपये लीटर होता है। सबका अगर हिसाब किताब जोड़ा जाए इतने सारे दूध का तो 7,98,000 रुपये यहाँ पे हमारा टोटल हिसाब किताब सिर्फ दूध का आ रहा है। ना ही मैंने इसमें खाना खुराक के कुछ भी इसमें नहीं जोड़ा है। तो जब आपको किसान भाइयों देखोगे तो जब 7,98,000 रुपये आए तो इसमें अब आपको क्या है, माइनस करना है। कितना माइनस करना है जिसमें तकरीबन मैं आपको बताऊँ 4,78,000 रुपये जो हमने टोटल खर्च किए थे उसको जब माइनस करते हो, मतलब सबका ले दे के काट खूट के बराबर करते हो, तो मोटा मोटे अगर मैं आपको हिसाब बताऊँ किसान भाइयों तो 3,20,000 रुपये के आसपास आपको यहाँ पे बचता है किसान साथियों। 3,20,000 रुपये साल का आपका यहाँ पे प्रॉफिट है। अब देखो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, ना ही मैंने मजदूरी जोड़ा, ना ही मैंने कटरी का या फिर कटरे का कुछ जोड़ा, और ना ही मैंने गोबर का कुछ जोड़ा किसान में, ना ही मैंने खेत का जोड़ा है। जो आपने उपार्जन किया उससे मैंने सब कुछ आपको बताया, मोटा मोटी मैंने आपको प्रॉफिट बताया। तो अगर आप इस तरीके से आप करते हो और खुद से करते हो, क्योंकि होता क्या है जब आप किसान का काम शुरू करते हो, शुरू से काम शुरू करते हो और खुद से सीखते हो, खुद से करते हो, तो इस बीच ना ही आप किसी लेबर को रखते हो, ना ही आप कुछ देखते हो, बस आपको देखना होता है क्योंकि कुछ कुछ धीरे धीरे सीखना होता है। तो जब भी आप फार्म स्टार्ट करो खुद से स्टार्ट करो, खुद से पहले सीखो कि हमें कैसे स्टार्ट करना है, नहीं चालू करना है। तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा कि भाई इस तरीके से आप करते हो तो आप अपनी भैंस को अच्छा खासा मुनाफा आप यहाँ पे कमा सकते हो किसान भाइयों। तो किसान भाई आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, कुछ छूट रहा हो तो कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट पार्ट 2 आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित तीनों फार्मिंग पे जल्दी देखने को मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।